सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वाओ ये लोगम्मि सव्वसाहू हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयानम तम्हा मोसम विवज्जय। हमारी यह धर्म यात्रा, अध्यात्म यात्रा चल रही है। यात्रा दो प्रकार की हो जाती है, एक पैरों से चल कर के या वाहन से चल कर के होने वाली यात्रा। आदमी एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, एक जिले आदि से दूसरे जिले आदि में जाता है। भले पैरों से चलकर जाए, चाहे व्हील चेयर नुमा साधन से जाए, चाहे कार आदि वाहनों से जाए, यह भी एक यात्रा है। दूसरी यात्रा, यह जत्ता, शास्त्र में पाठ है, जत्ता भी जवनिजम चभी। यह जत्ता यात्रा जो मानो धर्म की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, एक गांव में रहते हुए भी, चतुर्मास में एक जगह रहते हुए भी वह धर्म यात्रा चलती रह सकती है, अध्यात्म यात्रा चलती रह सकती है। जो साधना धर्म की, अध्यात्म की जो भी आगम में निर्दिष्ट है यात्रा के बारे में, वह क्रम चलता है तो वह भी यात्रा होती है। हम लोग धर्म की यात्रा तो करें ही करें, साथ में यह पैरों आदि से चलकर होने वाली यात्रा भी करते हैं। और पैरों से चलकर होने वाली यात्रा भी एक प्रकार से धर्म को पुश करने वाली, धर्म को सपोर्ट देने वाली, धर्म का प्रचार करने वाली, अहिंसा का उद्घोष करने वाली यात्रा बन सकती है। हमारी यह यात्रा चल रही है, जो पैरों से चलकर या कुछ साधन आदि से जो भी चल कर के, उस यात्रा में हम तीन बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी राजनैतिक दल में कार्य करने वाला हो, यह भिन्नता हो सकती है। इस भिन्नता के होने पर भी सद्भावना, मैत्री भावना, अपना अपना विचार है, अपना अपना क्रम है। इन जाति आदि चीज़ों को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो परस्पर सद्भावना रहनी चाहिए। नैतिकता यानी ईमानदारी, कि आदमी बिजनेस, व्यापार, धंधा, लेन देन जो भी कार्य करे, उसमें यथासंभवतया ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। किसी को धोखा देने से बचना चाहिए, बचने का प्रयास हो। तो ये ईमानदारी, नैतिकता की बात है। और तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि
नशीली चीजों के सेवन से बचने का प्रयास रखना। तो जीवन में गृहस्थों के व्यवहार में ये तीनों बातें हैं। सद्भावना है, नैतिकता है, नशा मुक्ति है। तो मान लें अच्छे संस्कार जीवन में है, जीवन अच्छा है। तो संस्कार हैं वो एक संपदा है, जीवन की एक बहुत बड़ी संपदा है। अच्छे संस्कार, फिर अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा आचार। विचार आदमी के अच्छे हों, व्यवहार अच्छा, आचार अच्छा, संस्कार अच्छा हो। कि विचार अच्छे हैं, अब वे व्यवहार में भी तो आने चाहिए। विचार अच्छे होना एक पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब एक अगला आगे का पार्ट है व्यवहार। इधर विचार, इधर व्यवहार। व्यवहार अच्छा है या नहीं, कि कई बातें किताबों में पढ़ ली, वाक्य लिखे हुए पढ़ लिए, वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आदि आदि, ज्ञान तो हो गया। अब वह ज्ञान व्यवहार में कैसे उतरे का यह विचार, यह व्यवहार। तो विचार व्यवहार में आए कैसे, बीच में नदी है कैसे आए, का पुल बनाओ। पुल से फिर आराम से आ सकोगे। तो पुल कौन सा बनाएं, पुल है संस्कार। संस्कार हमारे अच्छे हो जाएंगे, आस्था निष्ठा अच्छी हो जाएगी। तो जो ज्ञान हमने किया, जो विचार ग्रहण किए, अब वो विचार संस्कारों के पुल से व्यवहार तक पहुंच सकेंगे। तो विचार, संस्कार और व्यवहार, आचार व्यवहार साथ में ही मान ले, अथवा यूँ कह दे ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान अच्छा हो गया, सम्यक हो गया, तो सम्यक ज्ञान सम्यक आचार में कैसे उतरे, तो कहा सम्यक दर्शन। वो निष्ठा आस्था अच्छी हो जाएगी। तो ज्ञान के रूप में जो चीज है वो हमारे चारित्र के रूप में, आचार के रूप में भी हो सकती है। अब यह संस्कारों की जो बात है, अब कौन से संस्कार, भाई ईमानदारी का संस्कार, अहिंसा का संस्कार, निरहंकारता का संस्कार, शांति क्षमा का संस्कार, संयम का संस्कार, इस प्रकार के अच्छे संस्कार हों और वे व्यवहार में अवतरित हो जाएं, तो व्यवहार अच्छा बन सकता है। अब छोटी छोटी बातें, शिक्षाएं बच्चों को माता पिता से, बड़ों से, दादा दादी से सुनने को मिल सकती हैं। और जो ये शिक्षालय हैं, विद्यालय हैं, शिक्षा संस्थान हैं, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितना एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है व्यक्तित्व निर्माण का। तो शिक्षालयों में यह शिक्षा संस्कार युक्त रहे। भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाएं, अनेक विषय मान लो पढ़ाए जाएं। बहुत अपेक्षित है, यह ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान के साथ साथ बच्चों को अच्छे वो विचार, संस्कार, अहिंसा, नैतिकता आदि के, और थोड़ा हमारा जो योग, ध्यान, अध्यात्म के प्रयोग हैं, मेडिटेशन हैं, वो भी कुछ प्रयोग चले। तो बच्चों की शिक्षा संस्कार युक्त होती है। बच्चों में वे अच्छी चीज़ें कल्टीवेट हो जाती हैं, एकदम उत्पन्न हो जाती है या उजागर हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो बच्चे अच्छे बनेंगे, सच्चे बनेंगे, तो समाज के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है।
ठीक है 100% बच्चे अच्छे बन जाएंगे सारे, मान लो इतनी आशा संभावना नहीं भी है, पर 100% नहीं, 40% बने, 60%, 80%, 90%, जितने प्रतिशत बच्चे अच्छे बन जाएंगे वो तो अच्छी बात ही है ना। तो हर कार्य में 100% सफलता न भी मिले, कोई बच्चा सोचे मैं परीक्षा दूं 100 में 100 नंबर आ जाएंगे, तो गणित में भी 100 में 100, हिंदी में भी 100 में 100, विज्ञान में 100 में 100, तो सारे विषयों में हर बच्चे के 100 में 100 नंबर आ जाए, संभवतः ऐसी संभावना बहुत कम है। तो 100 में तुमको 92 मिल गए, 95 में मिल गए तो बहुत नंबर मिल गए, 100 में 95 मिल गए। इसलिए 100% न भी मिले तो काफ़ी % मिल गए तो बहुत अच्छी बात, अरे 2% भी लाभ हुआ तो भी अच्छी बात है। तो ये विद्या संस्थान हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चों में सारी विशेषताएं न भी आएँ, तो एक विद्यालय में से कुछ बच्चे भी बहुत अच्छे निकलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। विद्यालय की मानो देन है देश को कि इस विद्यालय से ऐसे अच्छे बच्चे निकले हैं। ज्ञानशालाएं जगह जगह चलती हैं। अब ज्ञानशालाएं भी बहुत बढ़िया माध्यम बन सकती है इन संस्कारों को पुष्ट करने की, जहाँ धार्मिक ज्ञान बच्चों को मिले कि गति 4, जाति 5, काया 6 आदि आदि बातें जानने को मिले, और साथ में ये अच्छे संस्कार मिलें धर्म के। तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ ज्ञान देना, धार्मिक बोध देना, अच्छी शिक्षाएं देना, संस्कार देना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयास करना, यह एक सेवा है, बाल पीढ़ी की सेवा है, मानो समाज की सेवा है। तो यह ज्ञानशाला का जो क्रम चलता है, और शहरों में रहने वाले बच्चे और फिर आज के भौतिक माहौल, भौतिक यंत्रों, सोशल मीडिया ऐसे युग में जीने वाले, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे साधनों के बीच मानो जीने वाले, उनके आसपास जीने वाले बच्चे, और इनको ये धर्म के, अध्यात्म के, नैतिकता के अच्छे संस्कार दिए जाएं, धर्म का ज्ञान दिया जाए कि आज छोटे छोटे बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना बच्चों को क्या परवाह इन धर्म की चीज़ों से, वो तो अपनी दुनिया में जीने वाले, पर उनको प्रेरणा देकर या जैसे भी उनको ज्ञानशाला में उपस्थित किया जाता है और वे रुचि से अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत शुभ बात है, अच्छी बात है। और समाज के लोग जो परिश्रम करते हैं और इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यवस्था पक्ष भी संभालना होता है, तो ये जो संस्कारों की संपदा है तो ज्ञानशाला जैसे उपक्रम से मिल सकती है। और इधर ये शिक्षा संस्थान, शिक्षालय हैं जहाँ कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं। ये जीवन विज्ञान जो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, ये जो अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान चीज़ें चली हैं, जो मानो लोक कल्याणकारी भावना या लोक कल्याणकारी चीज़ें, तो शिक्षा संस्थानों में जीवन विज्ञान जैसा उपक्रम चले। मूल बात है बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास हो। इधर धार्मिक जगत में ये ज्ञानशाला, पाठशाला ऐसे उपक्रम चलते हैं और बच्चे धार्मिक चीज़ों की परीक्षाएं देने में लगते हैं, तो यह एक संस्कार निर्माण का अच्छा कार्य हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करना और उनको संभालना और उनको ज्ञान देना, संस्कार देने का प्रयास करना कितना बढ़िया काम। हमारे छोटे छोटे संत भी कई होते हैं, छोटे छोटे संत, उन छोटे संतों को नई साधवियाँ भी होती हैं, समणियाँ भी होती हैं,
तो थोड़ी मतलब कहीं तो बहुत बच्चे, बहुत 10 बरस भी पार नहीं किए, ऐसे भी संत हमारे धर्म संघ में हुए हैं कि 10 बरस पार हुए नहीं, जीवन के पहले दशक में ही साधु बन गए। और साध्वी समुदाय में तो मानो जीवन के संभवतः 8वें वर्ष में ही महासती गुलाबा जी, कितनी संभवतः जीवन का 8वां वर्ष चल रहा था, उसी समय साध्वी बन गई थी। और संभवतः 13 पंथ संघ का रिकॉर्ड है, जितनी छोटी उम्र में साध्वी गुलाबा जी, महासती गुलाब जो बाद में मुखिया साध्वी बन गई थी, जयाचार्य के युग की बात माने कि जो इतनी छोटी बच्ची, 8 भी पूरे नहीं हुए, 8 बरस पूरे नहीं, इतनी छोटी बच्ची को दीक्षा दे दी गई, साध्वी बना दिया गया, ये रिकॉर्ड है। उतनी उम्र में या उनसे छोटी उम्र में और कोई भी साधु, कोई भी साध्वी दीक्षित नहीं हुए। तो 10 बरस पार नहीं हुए, ऐसे हमारे कई बालक साधु बने हैं, तो 10 बरस पार नहीं हुए हैं और धर्म संघ में दीक्षित हो गए, साधु बन गए। स्वनाम धन्य श्रीमद जयाचार्य जैसे बाल, जो बहुत बालावस्था में, और भी ऐसे अनेक नाम हैं। तो छोटी उम्र में बालक हमारे धर्म संघ में, यानी 1 दशक भी पूरा नहीं हुआ, उस उम्र में दीक्षित हुए थे। गुरुदेव तुलसी स्वयं जीवन के दूसरे दशक में दीक्षित हुए, 12वें वर्ष में साधु बन गए थे। परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में साधु बन गए थे। तो हमारे आचार्यों में भी जीवन के दूसरे दशक में तो अनेक आचार्य हमारे दीक्षित हो चुके थे। तो ये जो छोटे संत हैं वो भी हमारी बाल पीढ़ी है। छोटे संत भी हमारी बाल, जैसे ज्ञानशाला के बच्चों मान लो 15 साल तक जितने भी उम्र के होते हैं, उतनी उम्र के तो हमारे कई साधु भी हो जाते हैं। तो वे छोटे संत भी हमारी, वो ज्ञानशाला कह दो, कुछ भी कह दो, वो नई पीढ़ी के, बाल पीढ़ी के संत हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा विकास हो जाए, उनका ज्ञान खूब पुष्ट हो, अच्छे हमारे साधु जीवन के संस्कार उनके पुष्ट हों, अच्छे हो जाएं। तो जैसे बच्चों की ज्ञानशाला की बात है, वैसे हमारे छोटे छोटे संत हैं, उसको भी धर्म कह दे, ज्ञानशाला वो है, छोटे छोटे संत हैं, नई पौध है, उनमें भी अच्छा ज्ञान साधु जीवन का, शास्त्रों का और अच्छे आचार विचार, अच्छे संस्कार उनमें हों। तो हमारे छोटे जैसे ज्ञानशाला के बच्चे समाज के लिए भविष्य की बात हो सकती है, तो छोटे संत धर्म संघ के भविष्य की भी कोई बात यथासंभवतया हो सकती है। तो यह संस्कारों की जो बात है कि अच्छे संस्कार, आज दुनिया में कितना यूँ विकास हो रहा है, कितना विज्ञान कह दें, तकनीकी कह दें, कितना विकास हो रहा है, कितनी सुविधाएं हो गई हैं। और ये सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के युग में कितनी सुविधा, कितनी अनुकूलताएं हो गई हैं कि कहाँ जाना है मोबाइल फ़ोन में देख लो, कैसे क्या रोड, कैसे क्या नक्शा देख दिखा के अपना पहुँच जाओ। कितनी बड़ी सुविधा हो गई, अपने मोबाइल फ़ोन पास में बस देख लो, वो जगह कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, उस हिसाब से चलते रहो। यानी कितनी सुविधाएं होगी, कहाँ जाना है, कितनी दूरी देख लो, यहाँ से कितनी दूरी है, कौन सा रास्ता है। तो ऐसा ये युग जहाँ इतना तकनीकी कह दें, विज्ञान जो भी विकास हुआ है और कितनी उपयोगिता भी है। घर बैठे बैठे प्रवचन सुन लो, कि यहाँ आने में दिक्कत है तो घर बैठे बैठे ही सुन लो। यूट्यूब आदि सुविधाओं से ऑफिस में बैठे हो, कार में बैठे बैठे संभवतः देरी होगी तो कार में बैठे बैठे ही सुन लो प्रवचन। इतनी सुविधाओं का ये युग है। अपनी अपनी उपयोगिता भी है यंत्रों की, कितनी इस यंत्रों की उपयोगिता और यह वर्तमान का समय,
इसमें भी अध्यात्म और धर्म ये यंत्र हैं, यंत्र काम में लेने ही हैं, तो फिर अध्यात्म धर्म को पुष्टि मिले, पोषण मिले, उसका भी ध्यान दें कि भाई ठिकाने में रोज आना दूरी बहुत है, मुश्किल है, तो आपके तो यंत्र पास में हैं, तो आप यंत्रों से और चीज़ें देखते हैं, तो भी धर्म के पोषण, धर्म का पोषण हो, यह भी चिंतन रहे, तो यह संस्कारों की संपदा समृद्ध रहे।